हरे कृष्णा। इस संसार में हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ पीड़ा है, कुछ न कुछ कष्ट हैं। हर व्यक्ति इन समस्याओं से जूझ रहा है। तो कभी-कभी हम इसके आदी हो जाते हैं और हमें लगता है कि क्या जो ये पीड़ा है मानव जीवन का एक हिस्सा है, कि आपने मानव जीवन लिया है तो पीड़ा आएगी ही आएगी, या ऐसा भी कुछ है कि मानव जीवन होते हुए हम इस पीड़ा से बाहर आ जाएं। तो ऐसा हमारे मन में कभी-कभी प्रश्न आता है। तो अगर मान लो अगर आप जेल के अंदर जा रहे हो और जेल के अंदर आप सोचो कि अरे यहाँ पर बहुत समस्या आ रही है, मेरे को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो जेल में मुझे समस्याएं नहीं आनी चाहिए। नहीं, जेल बनाया ही इसलिए है कि आपको वहां पर पीड़ा दे सकें, प्रॉब्लम दे सकें, जिससे कि आप जेल दोबारा जाना ही ना चाहो। तभी तो आप जेल से बाहर आना चाहोगे। अगर जेल में सब कुछ सुख मिलेगा, हमको सब कुछ मिलेगा, फैसिलिटीज मिलेंगी, तो जेल से बाहर कौन आना चाहेगा? फ्री फंडिंग में वहीं रहेंगे। तो उसी प्रकार ये जो भौतिक संसार है, ये एक जेल के समान है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, भगवान ने इसको जेल के माध्यम से बनाया है। जेल में कौन व्यक्ति जाता है? जो किसी अपराध करता है, वो जेल में भेजा जाता है। जो इस संसार के नियमों को पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति को हम जेल भेज देते हैं। उसी प्रकार जब हमने भगवान के रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक किया, हम सब भगवान के धाम में रह रहे थे, लेकिन हमारे अंदर ये इच्छा आई कि मैं भगवान की सेवा क्यों करूंगा। तो हमने भगवान की सत्ता को चैलेंज किया और वहां के रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक किया। तो भगवान ने क्या किया? ये जेल रूपी भौतिक संसार बनाया कि आप यहां नहीं रहना चाहते तो आप यहां पर जाओ। तो उसी प्रकार हम जेल रूपी संसार में आ गए। और अगर हम यहां पर अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पर हमें सुख मिलेगा जेल में, तो नहीं मिलेगा। जेल किस लिए बनाया गया है? जेल इज फॉर सफरिंग। इसीलिए भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? दुखालयम आश्वासतम। ये जो भौतिक संसार है, ये क्या है? ये दुखों का घर है। इट्स फुल ऑफ मिजरीज। यहां पर हम सुख ढूंढेंगे तो भी हमें दुख ही मिलेगा। अल्टीमेटली हर कार्य हम किसके लिए करते हैं? सुख ढूंढने के लिए। सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, लेकिन मिलता क्या है? दुख मिलता है। क्योंकि ये है ही जेल, दुखी है। नहीं, हम भगवान को चैलेंज करते हैं, नहीं नहीं भगवान, कुछ तो सुख है यहां पर। तभी इतने सारे लोग बेवकूफ थोड़ी हैं, सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं, भाई मैंने बनाया इस संसार को, मैंने डिजाइन इस तरह से किया है कि दुखी मिलेगा आपको। लेकिन हम भगवान को फिर से बोलते हैं, नहीं नहीं भगवान, कुछ तो सुख होगा, आप कहीं मिस कर रहे हो, कुछ गलती कर रहे हो। भगवान बोलते हैं, नहीं कोई गलती नहीं है, मैंने बनाया है, तुझे पता है कि मुझे पता है। लेकिन फिर भी हम इन बातों पर ध्यान ना देकर फिर ही हम सुख की खोज कर रहे हैं। नहीं, इस संसार में है, एक जेल के समान है, तो यहां हम सुख एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहां पर दुख आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर हमें सुख जीवन चाहिए तो क्या उसका हमारे पास ऑप्शन है कि हमें इस संसार से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस प्रकार अगर जेल में हमारे पास सफरिंग्स आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, तो साधन क्या है? उसका उपाय क्या है? हमें जेल से बाहर निकलना है। अब कोई कहने में जेल में तो आ गया, यहीं जेल में जितने भी दुख है उनको सुख में कन्वर्ट करूंगा। मैं धरने में बैठूंगा, मैं प्रयास करूंगा, सुख में कन्वर्ट करूंगा। संभव ही नहीं है। जेल के अंदर आपको भेजा किस लिए गया है? दुख देने के लिए। वहां पर जितनी व्यवस्था बनाई गई है, आपको दुख देने के लिए बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? कि आप जेल से बाहर आना चाहो। आप सुख ढूंढने का प्रयास करोगे वहां पर, तो आप नहीं मिलेगा आपको। तो उसी प्रकार इस भौतिक संसार में भी जो मानव जीवन में मानव देह मिला है, तो ये दुखों का घर है। भौतिक संसार जो है, ये दुख आएंगे ही आएंगे हमें। अगर यहां से हमें बाहर निकलना है, सुख चाहिए, तो हमें इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता देखना पड़ेगा, इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता देखना पड़ेगा। तो जिस दिन हम सुधर जाएंगे, क्योंकि जेल से बाहर कौन व्यक्ति आता है? जब वो सुधर जाता है, उसकी सजा पूरी आती है, तो जेल से उसको बाहर रिहा कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार जिस दिन हम सुधर जाएंगे, जो मानसिकता, जो विचार, जो चैलेंज हम भगवान को कर आए थे, जो विद्रोह हम कर आए थे, वो मेंटेलिटी अगर हमारी प्योरीफाई हो जाएगी, शुद्ध हो जाएंगे, हमारे मन से ये सारे अनर्थ निकल जाएंगे, तो फिर हम इस जेल से बाहर निकलने के योग्य बन जाएंगे। और जिस दिन हम जेल से इस बाहर निकल जाएंगे, भौतिक संसार से, ना हमें जन्म लेना पड़ेगा, ना हमारी मृत्यु होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना बुढ़ापा आएगा। इस संसार से जैसे हम बाहर जाएंगे, तो फिर हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो मानव जीवन में जब तक है, तब तक ये सफरिंग्स आती रहेंगी। ये सफरिंग्स हमें याद दिलाने के लिए है कि ये हमारा घर नहीं है, यहां से हमें बाहर निकलना है, ये जेल है।
ये दिलाने के लिए प्रकृति के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी सफरिंग्स दी जाती हैं। ये रिमाइंडर है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आए तो हमें सोचना है ये मानव जीवन में आएंगी, भौतिक संसार है, लेकिन इनका उपाय क्या है? यहाँ से निकलना है, अपने आप को शुद्ध करना है, भगवान से जुड़ना है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, अपने हृदय का शुद्धिकरण करना है। और जिस दिन शुद्ध हो जाएंगे, इस संसार से बाहर निकल जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, वहां पर केवल आनंद ही आनंद है। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।